नमस्कार। तो देखो, आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम की, लिवर की और लिवर से एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं, जो डक्ट्स हैं, उनकी। तो अब डाइजेशन चैप्टर ऑल नीट में आता नहीं, लेकिन ये कॉमन चीज़ है, पता होना चाहिए जीआई सिस्टम। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि सिस्टम वो बॉडी से चला गया, आगे सही बट काम आएगा। तो आज लिवर का इसलिए डिस्कस करने का सोचा क्योंकि आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया था मेरे पास में। तो मैंने सोचा कि तुम्हें एक बेसिक आइडिया देता हूँ लिवर के बारे में, ठीक है, जिससे समझ सको। देखो, तो पहले हम बेसिक एनाटॉमी की बात करते हैं। सबसे पहले लिवर की लोकेशन कहाँ है, कहाँ होता है लिवर। तो अगर मैं ये बना लूँ एक तरीके से ह्यूमन बॉडी, तो ये डायफ्राम हो गया, ठीक है, डायफ्राम। अब हम एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो लिवर सिचुएटेड होता है, दिस द राइट साइड, दिस द लेफ्ट साइड। लिवर इज सिचुएटेड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ऐसा मैक्सिमम पोर्शन ऑफ लिवर कहाँ होता है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। दिस इज द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, दिस इज द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, इधर इस तरफ क्या मिलेगा तुम्हें? कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है तुम्हें? स्प्लीन। ठीक है, यहां कहीं तुम्हें मिलता है क्या? ट्रॉबेज स्पेस। तो लिवर इस तरीके से होता है बच्चों कि ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से होता हुआ माइनर पोर्शन एपिगैस्ट्रियम में जाता है। दिस इज द एपिगैस्ट्रियम। ठीक है, तो जब हम इसे 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, तो जो लिवर का लोकेशन हो गया वो हो गया राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। दिस इज द राइट आंसर अगर एमसीक्यू में पूछ रहा है तो। और दूसरा माइनर पोर्शन कहाँ रहता है? एपिगैस्ट्रियम में। तभी तो जो लिवर से एसोसिएटेड बिलियरी पेन होते हैं, कॉलिकी पेन होते हैं, वो जनरली हमें एपिगैस्ट्रियम में भी देखने को मिलते हैं, अलॉन्ग विद टेंडरनेस इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं लिवर की। तो लिवर जो है बड़ा ग्लैंड और है, बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिवर हमें दिखता है। ठीक है, इधर मिलेगा तुम्हें गॉल ब्लैडर, यहां से निकलते हुए एसोसिएटेड डक्ट्स। ठीक है, अब ये एक रफ डायग्राम हो गया। तो कुछ इस तरीके का हमें लिवर देखने को मिलता है। ठीक, 4 बॉर्डर होते हैं, 4 बॉर्डर्स, 4 सरफेस। ठीक है, अब लोकेशन का पता चल गया, पोजीशन का पता चल गया, बॉर्डर सरफेस का पता चल गया। अब स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, कॉमन स्ट्रक्चर जो एसोसिएटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिवर का एंटीरियर व्यू देखते हैं, एंटीरियर व्यू या फिर फ्रंट व्यू। ठीक है, तो एंटीरियर व्यू अगर मैं बनाऊं ऐसा, ऐसा, ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, अब देखो, एनाटॉमिकली करेक्ट नहीं है, एनाटॉमिकली इस तरीके से अब ये करेक्ट हो गया। ठीक, अब ये हो गया एंटीरियर व्यू। हमें लिवर में सबसे पहले जो समझना होता है वो ये समझना होता है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या पूछता है कि लोब कितनी है लिवर में। ठीक है, तो देखो ऐसा होता है, जनरली जो पहले बुक्स आती थी, ओल्ड बुक्स आती थी, उसके अंदर 3 लोब के नाम दिए रहते थे। ठीक है, बट अब जो न्यू एडिशंस की बुक आती हैं वहाँ पर 4 लोब के नाम दिए होते हैं। तो देर आर 4 लोब्स इन लिवर। ठीक है, अब जो तुम देख सकते हो बाहर से वो 3 लोब हैं। ठीक है, एक लोब ये अंदर रहेगी, दिस वन इज द फिजियोलॉजिकल लोब। ठीक, कौन कौन सी लोब हो गई? ये देखो, दिस इज द राइट लोब, लार्जेस्ट लोब ऑफ द लिवर। ठीक है, दिस इज द लेफ्ट लोब,
इन दोनों लोब को जो लिगामेंट जोड़ रहा है, ये इसका नाम होता है फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या नाम होता है? फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये लिगामेंट एक्सटेंड होकर क्या बनाता है? टीरिस लिगामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? टीरिस लिगामेंट। ठीक है, यहाँ तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? इधर से, यहाँ से तुम्हें, अब ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं, ये पीछे है, पोस्टीरियरली सिचुएटेड है। तो जब तुम सामने से देख रहे होगे, एंटीरियर व्यू देख रहे होगे, फ्रंटल व्यू देख रहे होगे, यहाँ पर तुम्हें नीचे थोड़ा सा दिखेगा क्या? गॉल ब्लेडर। ठीक है, तो गॉल ब्लेडर का जो फंडस है वो तुम्हें यहाँ दिखता है। ठीक है, और जो गॉल ब्लेडर रखा होता है वो किस में रखा होता है? गॉल ब्लेडर इज सिचुएटेड इनसाइड या इज देयर इनसाइड द फोसा फॉर द गॉल ब्लेडर। ठीक है, फोसा ऑफ गॉल ब्लेडर। जी ठीक, तो ये तो हो गया एंटीरियर व्यू। अच्छा, अब इस एंटीरियर व्यू में अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट। अब जब मैं सामने से देख रहा हूँ तो मुझे दो स्ट्रक्चर्स और दिखेंगे। क्या दिखेंगे? एक तो स्ट्रक्चर दिखेगा तुम्हें क्या? ये हुआ आईवीसी। आईवीसी क्या? इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब ये इंफीरियर वेना कावा बॉडी की मेजर वेन है, मेजर वेना कावा से ये सारा का सारा यहाँ से ब्लड जो है वो किधर, कहाँ तक पहुँचाएगी? ये पहुँचाएगी हार्ट में। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा। इसके बराबर में यू विल फाइंड अऑर्टा। क्या मिलेगा यहाँ पर तुम्हें? हेयर यू विल फाइंड अऑर्टा। ठीक है, अब देखो, लिवर अलोंग विद किडनी एंड स्प्लीन क्या बनाता है? फिल्टर अपैरेटस बनाता है बॉडी में। ठीक है, फिल्टर अपैरेटस। इसका मतलब ये है बॉडी में जितने भी डिटॉक्स के फंक्शन हैं, ठीक, तो वो कौन कौन कर रहा होगा? लिवर मेनली, उसके अलावा किडनी, और माइनर डिटॉक्स के फंक्शन कौन कर रहा होगा? स्प्लीन। समझ रहे हो? तो जैसे स्प्लीन के अंदर भी हम क्या बोलते हैं उसको? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कॉमन नेम रहता है स्प्लीन का, है ना? तो वहाँ पर वो आरबीसी जिनकी एज हो गई है 120 डेज़ के ऊपर हो गए हैं, जो मैच्योर हो गए हैं, ओल्ड एज आरबीसी हैं, उनको निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, किडनी के अंदर तुम लोगों को पता ही है मेजर फिल्टरेशन का काम करती है, और जो डिटॉक्सिफिकेशन फिल्टरेशन का काम है रिमेनिंग, दैट इज डन बाय दी लिवर। ठीक है, तो ये तो हो गया एंटीरियर व्यू लिवर का, इसको ध्यान से देख लोगे। ठीक, यहाँ से तुम्हें जो जो नोट करना है नोट कर लोगे। इसके बाद में बढ़ेंगे हम पोस्टीरियर व्यू पर। पोस्टीरियर व्यू में हम ज़्यादा स्ट्रक्चर्स देख पाएंगे। ठीक है, चलो अब पोस्टीरियर व्यू पर आते हैं। पोस्टीरियर व्यू समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम पीछे से देख रहे हैं लिवर को तो कैसा दिखेगा पोस्टीरियरली व्हेन वी आर सीइंग लिवर। लिवर कैसा दिखेगा? लिवर से एसोसिएटेड कौन कौन से लिगामेंट रहेंगे? ठीक है, सारे के सारे तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट इन जनरल जितना तुम्हें जान लेना चाहिए जब तैयारी कर रहे हो तो वो। तो जब हम पोस्टीरियरली जाते हैं तो हमें लिवर में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अब देखो, इसको इस वाले डायग्राम को जस्ट मैं पलट दूंगा। ठीक है, तो जो आईवीसी है इंफीरियर वेना कावा है वो किस तरफ हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, जो अओर्टा है वो किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, हाँ, बेयर्स एरिया के बारे में बताना रह गया। ठीक है, तो बेयर्स एरिया होता है, ठीक, बेयर्स एरिया के बारे में कुछ चीज़ें जान लो। दो टाइप के लिगामेंट हैं। ठीक है, एक लार्जर लिगामेंट है, इस तरीके से दिखेगा तुम्हें, ऐसा, ऐसे कर कर ये, ठीक, और यहाँ से ऐसा। तो ये अब ट्रायंगल की शेप में दिख रहा होगा तुम्हें एक रफ सा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लिगामेंट। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर लिगामेंट। तो दिस इज द राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ये सारे के सारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं जो लिवर को सपोर्ट करते हैं। दिस इज द लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। यहाँ पर जो तुम्हें ये देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा, दिस इज दी बेयर्स एरिया बच्चों। क्या कहते हैं इसको? बेयर एरिया। समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो,
यहाँ पर आ जाओ पोस्टीरियर व्यू में। तो मैंने तुमसे कहा था प्रोसेसेस की बात होती है, कौन कौन से, सॉरी लोब की बात होती है। हमने दो लोब यहाँ पर डिस्कस करे, राइट लोब, लेफ्ट लोब। एक जो लोब एनाटॉमिकली विच यू कैन सी, जिसको तुम देख सकते हो, दैट इज द क्वाड्रेट लोब। ठीक है, क्वाड्रेट लोब। कौन कौन सी हो गई? हमने पहले बात करी राइट लोब की, फिर हमने बात करी लेफ्ट लोब की, फिर हमने बात करी क्वाड्रेट लोब की, और एक लोब जिसको तुम देख नहीं सकते बट लिवर में प्रेजेंट है, दैट इज कॉर्डेट लोब। ठीक है, अब इस लोब की मज़ेदार बात यह है कि तुम इसका प्रोसेस देख पाओगे बाहर से, बट यू कैन नॉट सी दी लोब। बात समझ में आ रही है? बोलो क्लियर हो गया? अब देखो, ये लिगामेंट हो गया पूरा का पूरा, इसके पीछे जा रहा है ऐसा। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पर आईवीसी, अच्छा गड़बड़ हो गया, ये घूमा था ना, तो दिस विल बी दी आईवीसी, दिस विल बी आवर्टा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मिलेगा तुम्हें एक लिगामेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट। ठीक है, इधर तुम देख पाओगे कौन सी लोब? क्वाड्रेट लोब। यहां से जब तुम लिवर के अंदर चलोगे तो यू विल फाइंड विच लोब? कॉर्डेट लोब। तो इस लोब का प्रोसेस हमें बाहर दिखता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्डेट प्रोसेस। क्या बोलते हैं? यहाँ पर, यहाँ प्रोसेस मिलेगा, दिस इज नोन एज कॉर्डेट प्रोसेस। समझ रहे हो? अच्छा, अब यहाँ पर तुम्हें जो ये ग्रूव मिल रहा है, ठीक है, दिस इज दी लिगामेंटम। ठीक है, लिगामेंट का ग्रूव है, यहाँ पर लिगामेंट आकर अटैच होगा। कौन सा लिगामेंट अटैच होगा? वीनस लिगामेंट अटैच होगा। तो इस ग्रूव को हमने नाम दिया, ग्रूव मतलब ग्रूव हो गया कोई भी इस तरीके का। जैसे अगर मैं इस पेपर को फोल्ड करूँ तो यहाँ जो अंदर आएगा, ठीक है, यहाँ जो अंदर बनेगा, दिस इज द ग्रूव। ठीक है, तो यहाँ पर आकर ऐसे पेपर फोल्डेड है, मान लो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, फोल्डेड है, बीच में आकर ऐसे लिगामेंट जुड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लिगामेंटम वीनोसस ग्रूव। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये नीचे टीरिस लिगामेंट था, यहाँ पर हमने डिस्कस करा था, दिस इज द टीरिस लिगामेंट। तो ये टीरिस लिगामेंट आकर पीछे जुड़ जाता है, समझ रहे हो? ये इधर निकल रहा होगा क्या? टीरिस लिगामेंट, दिस इज द टीरिस लिगामेंट, टीरिस लिगामेंट। क्लियर हो गया? यहाँ पर ऊपर हम देख रहे थे कौन कौन से ट्राइंगल थे, दिस इज दी लेफ्ट लोब, यहाँ पर था लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट, यहाँ मिलेगा तुम्हें क्या? राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट। राइट, इतना समझ में आ रहा है? मेजर चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली। और ये इन्फीरियर वेना कावा लगा हुआ है, तो ग्रूव फॉर इन्फीरियर वेना कावा इधर मिलेगा, यहाँ पर ग्रूव फॉर दी इन्फीरियर वेना कावा। दिस इज दी आईवीसी। ये मैंने तुम्हें बताया था, मार्किंग में मिस्टेक हो गई, हमने इसको जस्ट उल्टा कर दिया। पीछे देख रहे हैं हम पोस्टीरियरली, तो हमें जो आवर्टा है वो अभी कहाँ दिख रही है? वो इस साइड दिख रही है, तो ये आवर्टा रिवर्स होकर किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी। और आईवीसी किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर तुम्हें मिलता है ग्रूव फॉर दी इन्फीरियर वेना कावा। इसका नाम ही है, इस ग्रूव में इन्फीरियर वेना कावा रखा हुआ है। ठीक है, मतलब एक हल्का सा गड्ढा जैसा है, एक डिप्रेशन है, एक ग्रूव बना हुआ है, उस ग्रूव में क्या है? वेना कावा रखा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं, जो वेना कावा की लोकेशन होती है लिवर पे, दिस इज द ग्रूव ऑफ वेना कावा। ग्रूव फॉर आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा। बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये देखो, ये यहाँ से आ जाओगे लिगामेंटम टीरिस, ये जो है फोसा जहाँ गॉल ब्लेडर रखा हुआ है, ठीक है, दिस फोसा इज नोन एज फोसा फॉर द गॉल ब्लेडर, फोसा फॉर गॉल ब्लेडर। ठीक है,
अब उसके अलावा तो तुम्हें पता ही है, ये सिस्टिक डक्ट हो जाएगी इधर से, दिस इज़ दी, ठीक है। तो अब डक्ट सिस्टम बचे हैं, ठीक है, जो हमारी हेपेटिक डक्ट बची हैं, सिस्टिक डक्ट समझना बचा है, कॉमन बाइल डक्ट किसको बोलेंगे, उसके बाद में डक्ट ऑफ विर्सिंग जो होती है वो क्या है और वो किस तरीके से जुड़ती है, एम्प्यूला वॉल्टर क्या है, और जो स्पिंचर हैं वहाँ पर उनके बारे में बात करेंगे, ओडी का स्पिंचर है, ठीक है ना। तो और बस यही सब डिस्कस करेंगे। बाकी ये समझ में आ गया लिवर कहाँ होता है, तो लिवर इज सिचुएटेड इन दी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, थोड़ा सा रीजन जो होता है, थोड़ा सा हिस्सा एपिगैस्ट्रियम में होता है, तभी जो पेन रेडिएट होता है कॉलिक पेन, वो हमें एपिगैस्ट्रियम में भी महसूस होता है, ठीक है। तो बाकी जो डक्ट सिस्टम है उसको हम अगली क्लास में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, चलो।